Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB Government Girls College, Kota. कार्बोक्सिलिक बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड, यूनिट 4th। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पार्ट 10th में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर अल्फा, बीटा और गामा हेलो एसिड्स का किस तरह से इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी कि किस तरह से हेलो एसिड्स का एसिडिक करेक्टर बढ़ता और घटता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के साथ में, या उनकी कार्बोक्सिलिक एसिड से दूरी के साथ में कैसे कम होता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। हेलो एसिड्स डाइफंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक होते हैं। इनमें दो संरचनात्मक भागों में इनको हम बांट सकते हैं। एक इनका एल्किल हैलाइड पार्ट होता है और दूसरा कार्बोक्सिल समूह वाला। इसी कारण हेलो एसिड्स एल्किल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हेलो एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के समान ही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हैलोजन परमाणु COH समूह की अभिक्रियाओं में CO2 मुक्त करते हैं। फर्स्ट है इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन। हेलो एसिड्स बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके लवण बनाते हैं और यह अभिक्रिया में CO2 जो है वो रिलीज होती है। RCHCl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इससे बनता है RCHCl CONa प्लस CO2 प्लस H2O। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट के साथ में भी हम अगर करवाते हैं तो इससे भी कार्बोक्सिलेट आयंस का ही फॉर्मेशन होता है और CO2 रिलीज होती है। सेकेंड रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन, जो हमारे खनिज अम्लों की उपस्थिति में अल्कोहलों के साथ में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये हम देखें RCHCl COH प्लस C2H5OH एसिडिक मीडियम के अंदर अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इनसे एस्टर्स बनते हैं RCHCl COC2H5। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, हेलो एसिड्स को फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ में क्रिया कराने के फलस्वरूप भी एसिड क्लोराइड्स हमें प्राप्त होते हैं। PCl5 के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमें RCHCl COCl प्लस POCl3 प्लस H2O मिलता है। हैलोजन परमाणु के कारण क्या रिएक्शंस होंगी? रिएक्शन ड्यू टू हैलोजन एटम। अल्फा हेलो एसिड्स का हैलोजन परमाणु एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। बीटा और गामा हेलो एसिड्स के हैलोजन परमाणु अल्फा हेलो एसिड्स के हैलोजन परमाणु की अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। अतः अल्फा हेलो एसिड्स में हैलोजन परमाणु की अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता उसके निकटवर्ती, जो उसका पास में लगा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके कार्बोनिल समूह में जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव है उसके कारण ही ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्फा हेलो एसिड्स। इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्फा हेलो एसिड्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें हैलोजन परमाणु किसी भी नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये हेलो एसिड्स को हम रिएक्शन करवाएं Ag2O के साथ में, AgNO3 के साथ में, NO2 के साथ में, KCN के साथ में करवाएं, अमोनिया के साथ करवाएं या KI के साथ में रिएक्शन करवाएं, तो इनसे जो है वो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से रिएक्शन विथ एल्कली, हेलो एसिड्स क्षारों के साथ में क्रिया करके विभिन्न उत्पाद बनाते हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष हैलोजन परमाणु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट है
अल्फा हेलो एसिड्स जब अल्फा हेलो एसिड्स को NaOH के जलीय विलयन से विकृत करवाते हैं तो जल अपघटन के फलस्वरूप संगत अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स प्राप्त होते हैं, जैसा कि हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं। RCHX CH2COOH प्लस NaOH अस्थायी इससे कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, जिससे एक वाटर मॉलिक्यूल का निकलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि गर्म करने पर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होके एसिड अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से गामा हेलो एसिड्स क्षार के साथ में क्रिया करने पर गामा हेलो एसिड्स गामा इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रिएक्शन अगर हम देखें तो इसके अंदर किस तरह से जो है वो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये देखा हमने हेलो एसिड्स, अब हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें दो क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल समूह व हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स कहलाते हैं। इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मानते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह की संगत संख्या द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं। ये एसिड हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहलाते हैं। इसके अंदर हम देखें तो ये रिएक्शन जो है RCH2COH OH की प्रेजेंस के अंदर RCHOH हाइड्रोक्सी एसिड बनता है COH। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सी समूह की कार्बोक्सिल समूह के सापेक्ष स्थिति के आधार पर इनको हम जो है वो हाइड्रोक्सी एसिड्स को वर्गीकृत कर सकते हैं, इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जिनमें कि OH समूह अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जिसमें OH समूह बीटा कार्बन से जुड़ा रहता है। और गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स जिनमें OH समूह गामा कार्बन से जुड़ा रहता है। तीन तरह के ये एसिड्स प्रेजेंट हैं, अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स। किस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का संश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं? फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को सामान्यतः अल्फा हेलो एसिड्स के जल अपघटन से बनाया जाता है, जिसके लिए आवश्यक अल्फा हेलो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के हेलोजिनेशन से प्राप्त किए जाते हैं। RCH2COH इन प्रेजेंस ऑफ लाल फास्फोरस ब्रोमीन के साथ में जब इस रिएक्शन करवाते हैं तो ये RCHBr COH के अंदर चेंज होता है, जो कि जलीय NaOH या AgOH की प्रेजेंस के अंदर हेलोजन को रिप्लेस करके और OH ग्रुप का इसमें एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट है साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस से साइनोहाइड्रिन सिंथेसिस। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सामान्यतः साइनोहाइड्रिन के जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। यह अभिक्रिया के लिए आवश्यक साइनोहाइड्रिन को एल्डिहाइड या कीटोन की HCN के साथ में क्रिया करवा के हम बना सकते हैं। साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किया जाता है क्योंकि प्रबल क्षारीय माध्यम में साइनोहाइड्रिन पुनः कार्बोनिल यौगिक व HCN के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसे हम जो है वो क्षारीय माध्यम के अंदर रिएक्शन करवाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर हम देखें कि किस एमिनो एसिड्स से हम कैसे बना सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स की नाइट्रस एसिड के साथ में क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है तथा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं। RCH NH2COH प्लस HO N डबल बॉन्ड O NaNO2 और HCl की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी। नाइट्रस एसिड इससे बनता है और ये RCHOH COH प्लस N2 इनसे
बनते हैं। यह अभिक्रिया अमीनो एसिड्स के निर्धारण के वॉन लाइक मेथड का आधार है, क्योंकि इस अभिक्रिया में मुक्त नाइट्रोजन को भारात्मक रूप से क्वांटिटेटिवली इसे हम मेजर कर सकते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स का संश्लेषण बीटा एमिनो एसिड्स से हम बना सकते हैं। बीटा एमिनो एसिड्स की नाइट्रस एसिड के साथ में अभिक्रिया से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह से क्लोरोहाइड्रिन से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हम बना सकते हैं। RCHOS CH2Cl KCN की प्रेजेंस के अंदर KCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। RCHOH CH2CN हाइड्रोलिसिस पे RCHOH CH2COH इनसे बनता है। नेक्स्ट है रिफोर्समेट की रिएक्शन। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स रिफोर्समेट की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक की जिंक की उपस्थिति में अल्फा ब्रोमो एस्टर्स के साथ में क्रिया कराई जाती है। RCHO प्लस हम लेंगे इसके अंदर अल्फा ब्रोमो एस्टर्स CH2Br CO C2H5 और जिंक के साथ में प्लस ZN, तो ये CH2 ZNBr CO C2H5 इससे बनता है, जो कि ईथर की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी और इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड जो हमारा ऑक्सीजन है उस पर ZNBr का एडिशन होगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, जो कि हाइड्रोलिसिस पे RCHOH CH2COH बनाता है। यदि रिफोर्समेट अभिक्रिया में अल्फा ब्रोमो एस्टर के स्थान पर बीटा ब्रोमो एस्टर का उपयोग किया जाता है तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो रिफोर्समेट की रिएक्शन से अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ में अभिक्रिया करवा के हम इन्हें बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। संगत कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अपेक्षा हाइड्रोक्सी एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाइड्रोक्सी एसिड्स में हाइड्रोक्सिल समूह व कार्बोक्सिल समूह दोनों होने के कारण ये जल में विलय होते हैं, क्योंकि जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर अगर हम इनका देखें तो समस्त संगत मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की अपेक्षा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। हाइड्रोक्सी एसिड की अधिक अम्लीयता हाइड्रोक्सिल समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होती है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोक्सी एसिड का प्रोटॉन आसानी से रिलीज होकर स्थायी हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट आयन इससे बनता है। तो इसी के कारण जो है इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो इसके अंदर हम देखें कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव है, जो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, उसकी COS समूह के सापेक्ष में स्थिति पर जो उसकी स्थिति है उस पर निर्भर करती है। हाइड्रोक्सिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल समूह की COH ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप से दूरी बढ़ती जाती है, ये प्रभाव कम होता चला जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम बीटा, और गामा की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि ये COH ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप से दूरी पर स्थित होता है OH ग्रुप। तो इस तरह से जो है वो हम इसके एसिडिक कैरेक्टर को बता सकते हैं, जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं और हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर होगा केमिकल रिएक्शंस की, हाइड्रोक्सी एसिड्स की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इनके अंदर किस तरह से इनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं ये हमने देखा, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनका क्या एसिडिक करेक्टर है, ये आज हमने देखा है। नेक्स्ट चैप्टर क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो इनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सी एसिड्स में 2 क्रियात्मक समूह हैं, हाइड्रोक्सिल समूह भी है और COH ग्रुप भी है। तो दोनों ही जो है वो अपनी अपनी अलग अलग रिएक्शंस इसके अंदर देते हैं। थैंक यू।